देखिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम इससे पहले वाला वीडियो हम बता दिए हैं, वो जा करके देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ उसका। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में कहता क्या है, कहता है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कहने का मतलब कि इसका जो डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए इसका रिस्पेक्ट करना है तो इसको सॉल्व करने में बहुत सारा दिक्कत होता है, यानी कि कट होता है, काटना पड़ता है ये चीज़, ठीक है। तो इससे पहले हम क्या किए हैं कि इसको सॉल्व करके ही हम आपको एक्सप्लेन कर देना है, समझा देना है अच्छे तरीके से, आपको अच्छे से समझना है ढंग से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ कि साइन इंटू ए एक्स प्लस बी इन बाई कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी। इसको हम लोग मान लेंगे u और इसको मानेंगे v। तो u बाई v का फॉर्मूला क्या होता है, तो u बाई v पे ही इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो u बाई v का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो डिफ्रेंसिएशन u बाई v का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है वो चीज़ को ध्यान में रखना है। तो u को पहले लिख दिया जाता है, देखिए v को पहले लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, तो v का पहले लिखा जाता है du बाई dx होता है, फिर प्लस नहीं होता है, यहाँ पे माइनस होता है। u पहले लिखा जाता है dv बाई dx होता है और बटा v का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला है। कौन फार्मूला है, तो ये वाला फार्मूला को आप देख रहे हैं, इसी पर हम लोग को क्या करना है, इसको तोड़ना है यानी कि बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्व में कि लेट y इक्वल टू साइन इंटू ए एक्स प्लस बी कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी, ठीक है। बोथ साइड डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो इसका करेंगे डिफरेंशिएट, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू, यानी कि बराबर का बराबर देना है डी साइन ए एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस बी कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी बटा है, इसको वैसे ही लिखे हैं बाई डी एक्स। इसका डिफरेंशिएट करना है तो इसको आपको मानना है u और इसको मानना है v। तो u इंटू v का फॉर्मूला बता देना कि v को वैसे ही लिख दिया जाता है और u का डिफरेंशिएट होता है, तो इसको सेम वैसे ही लिख दिया गया। d भी u का डिफरेंशिएट हो गया, यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स हो गया। माइनस का माइनस बीच में माइनस होता है, ठीक है। अब उसके बाद इसको वैसे ही लिख देना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी लिखा हो, ये डी लिखा हुआ है, ठीक है, बाई डी एक्स बटा भी का स्क्वायर। तो भी का स्क्वायर, तो भी कौन है, यही ना भी है, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी का डी। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको। अब देखना है कि इसको तो कुछ होगा नहीं, तो इसको वैसे ही लिख देना है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का क्या होता है, कॉस होता है, और ए एक्स का ये होता है, बी का जीरो होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो देखिए हम क्या किए हैं, कॉस सी एक्स प्लस डी का कॉस सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे देखना है कि साइन का क्या होता है, कॉस ए एक्स प्लस बी है, कॉस एक्स होता है, तो एक्स प्लस बी है तो एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी का भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन सबका करेंगे, ठीक है। तो इसको वैसे ही लिखिए, माइनस का माइनस दिए, इसको सेम वैसे ही। कॉस का क्या होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है, तो एक्स की जगह सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स प्लस डी। अब सी एक्स प्लस डी का डिफरेंशिएट करेंगे तो सी एक्स प्लस डी बाई डी एक्स हो गया, बाई भी का स्क्वायर, तो भी तो यही चीज़ है, तो इसको सेम वैसे ही लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ से कॉस सी एक्स प्लस डी, इसको तो सेम वैसे ही लिखेंगे, और ए एक्स का क्या होता है, ए होता है, सेम लिखा हुआ, ठीक है। यही चीज़ को आपको उतार लेना है। ए एक्स का ए होता है और बी का होता है जीरो, तो जीरो को नहीं लिखे, उसको हटा दीजिए। यहाँ से देखना है कि माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस का हो गया प्लस हो गया, सबको वैसे ही लिखना है, ठीक है। और सी एक्स प्लस डी का सी एक्स का सी हो गया और डी का हो गया जीरो, ठीक है। कॉस भी का स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको किस टाइप से करना है, तो ऐसे आपको बनाना है। अब देखिए इसको आगे लिख लेना है, ठीक है। कॉस यहाँ पे ए पहले लिखा गया है, उसके बाद कॉस सबको सेम वैसे ही लिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखिए इसका भी बटा है और इसका भी बटा है, यानी कि अगर हम लोग ऐसे छिपा देते हैं इसको, देखिए ऐसे छिपाते हैं इसको, तो इसका भी बटा है, और अगर इसको वैसे छिपाते हैं तो इसका भी बटा है, यानी कि दोनों को एलसीएम के रूप में ले सकते हैं। अगर एलसीएम लेंगे वही चीज़ तो सेम हो जाएगा, तो इसको हम लोग इसका बटा ये लिख दिए हैं, इसका बटा ये लिख दिए, ठीक है, वही चीज़ को। अब देखना है कि कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी, तो स्क्वायर मतलब दो ठो है, एक ठो इससे कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा। अब यहाँ से देखिए कॉस ए एक्स प्लस बी, तो कॉस ए एक्स प्लस बी बन गया। अब ऊपर में क्या बच गया, वन बाई कॉस का होता है सेक होता है, वन बाई कॉस का होता है तो सेक होता है। याद रखना है कि वन बाई कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स होता है, थीटा रहेगा तो थीटा होगा। वैसे ही सी एक्स प्लस डी है तो सी एक्स प्लस डी होगा, तो समझ में आ रहा है ना। तो वन बाई कॉस का हो गया सेक, इसको सेम वैसे ही लिख दिया गया, इसको ये दोनों को सेम, ठीक है। प्लस का प्लस देना है।
अब ये देखना है कि cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, देखिए cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी तो ऊपर में है नहीं, तो ये कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि c का c लिखना है, साइन ए एक्स प्लस बी का साइन एक्स प्लस बी। अब यहाँ से 1 को लिख सकते हैं 1 इंटू ये चीज़, तो 1 बाई कॉस का होता है तो सेक होता है, फिर उसके बाद साइन बाई कॉस का होता है तो टेन होता है, तो साइन बाई कॉस का हो गया टेन और 1 बाई कॉस का हो गया तो सेक हो गया। समझ में आ रहा है किस टाइप से बना। तो ये आपका आंसर हो गया इस टाइप से। ये जो क्वेश्चन बना है अल्टरनेट मेथड से आपको सॉल्व करके बताए हैं इस टाइप से। चलिए इसके बाद हम लोग अगला वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।